नमस्कार, ये सीधी तस्वीर आप ईडी दफ्तर के बाहर से देख पा रहे होंगे। थोड़ी देर पहले भी फॉलो अप झारखंड के जरिए हमने आपको बताया कि चंपई सोरेन कैबिनेट के मिनिस्टर मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये सीधी तस्वीर आप ईडी दफ्तर के बाहर से देख पा रहे हैं। आलमगीर आलम इस वक्त ईडी कार्यालय के अंदर हैं। कल भी इनसे पूछताछ हुई थी, तकरीबन 10 घंटे इनसे पूछताछ हुई और आज भी लंबी पूछताछ के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। जो जवाब इनके तरफ से दिए जा रहे थे, आपको मालूम है कि मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल के नौकर के यहाँ से तकरीबन 35 करोड़ रुपए कैश की बरामदगी हुई और उसके बाद से ही जो है यह कयास लगाया जाने लगा था कि आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ेंगी और हुआ वही। पहले संजीव लाल को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जहांगीर आलम, उस नौकर का नाम है, उसको गिरफ्तार किया गया और उसको रिमांड पर लेकर के कई दिनों तक पूछताछ हुई और इसके बाद आलमगीर आलम को समन भेजा गया था। कल पहला समन 14 तारीख को उनको बुलावा आया था। 14 तारीख को वो ससमय पहुंचे थे। तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ हुई और आज फिर से बुलाया गया था। बताया यही जा रहा है, अनऑफिशियल सोर्सेज से बताया यही जा रहा है, ऋषभ आप ऊपर आ जाएं, बताया यही जा रहा है कि वो जवाब नहीं दे पाए। ईडी जो सवाल कर रहा था उसका संतोषजनक जवाब मंत्री आलमगीर आलम नहीं दे पाए और ऐसे में पर्याप्त सबूत के आधार पर ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। सनी सरद हमारे साथ इस वक्त हैं। सनी, मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी को कैसे लिया जाना चाहिए चुनाव के दौरान? बिल्कुल, देखिए इस वक्त झारखंड की राजनीति से कहा जाए कि बहुत बड़ी खबर और वो भी लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जब काफी तेज है। पहले चरण का मतदान हो गया है और हर राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक जितने नेता हैं वह दूसरे चरण के तैयारी में और जोर आजमाइश में जुट गए हैं और ऐसे में आलमगीर आलम की गिरफ्तारी की खबर कहीं न कहीं पॉलिटिकल देखिए बहुत असर डालेगा। लेकिन सबसे पहले जिस मामले में आलम की गिरफ्तारी हुई है वो मामला पूरी तरह से अपने दर्शकों को बता दें। दर्शक, आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों जो आप सचिव हैं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के थे, उन्हें हालांकि अभी निलंबित कर दिया गया है। संजीव कुमार लाल, उनके घर से, उनके नौकर के घर से, उनके सहायक के घर से, जहांगीर के घर से, अपार्टमेंट से 35 करोड़ रुपए कैश मिले थे और इस मामले में जब पैसे मिले तभी से ही ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब सीधे तौर पर आलमगीर आलम नपेंगे। क्योंकि आपको याद होगा संजय, जब से झारखंड में ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है, पूजा सिंघल जो आईएएस है, पूर्व आईएएस अधिकारी है, हालांकि उन्हें भी निलंबित कर दिया गया है। उनके पीए के घर से जब पैसे बरामद हुए थे तो और उसके बाद पीए को तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था और कुछ दिन की पूछताछ के बाद पूजा सिंघल को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस हिसाब से माना जा रहा था कि आलमगीर आलम की गिरफ्तारी निश्चित है और यही वजह है कि देखिए कांग्रेस भी जैसे ये पैसे बरामद हुए उसके बाद अलग थलग कर दिया पूरा जो ये पॉलिटिकल कैंपेनिंग चल रहा था। उससे पिछले दिनों राहुल गांधी आए, उनका कार्यक्रम था गुमला में, तो उस कार्यक्रम में भी और राहुल गांधी से मुलाकात करने भी आलमगीर आलम नहीं गए। तब से ये कयास लगाया जा रहा था कि कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कल करीब 9-10 घंटे लगातार पूछताछ हुई। कल आलमगीर आलम की तरफ से ये तर्क दिए गए कि उनके पास कुछ पुख्ता कागजात हैं, वो ईडी के सामने रखना चाहते हैं और यही वजह है कि उन्हें 1 दिन का समय दिया गया था और आज फिर उन्हें कल ही कहा गया था कि कल आप लाकर आपके पास जो भी है, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, आप लाकर दिखाइए। और आज जैसे ही दिन के करीब 11 बजे के आसपास आलमगीर आलम पहुंचे और 6 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आलमगीर आलम को बता दिया गया कि आपको डिटेन कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। आप समझ सकते हैं कि वो मंत्री हैं। इससे पहले हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। मंत्री रहते आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अभी चुनावी मैदान में है, वो मुद्दा कहीं ना कहीं एक बार बिल्कुल सनी, आप लाइन पे रहिए। इस वक्त एक और जो खबर आ रही है निकल करके कि आलमगीर आलम का जो मेडिकल जांच है, गिरफ्तारी के बाद जो प्रोसेस होता है वो ईडी कार्यालय के अंदर ही होगा। यहाँ पे डॉक्टरों की टीम आएगी और उसके बाद यहाँ पे मेडिकल जांच उनका कराया जाएगा। और 2 चीजें देखिए, एम्बुलेंस, ये जो सदर अस्पताल से संभवतः ये जो एम्बुलेंस है आप तस्वीर में देख पा रहे हैं,
वो पहुंच गई है, डॉक्टरों की टीम पहुंच गई है। और आप देखिए कि मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद जो प्रोसेस होना है वो आप देख सकते हैं। इसी तरीके का प्रोसेस हर किसी की गिरफ्तारी के बाद जो है किया जाता है। और आप देखिए कि इस एम्बुलेंस में डॉक्टरों की टीम आई है, डॉक्टर और उनके साथ बाकी के जो मेडिकल स्टाफ हैं वो भी पहुंचे हैं। और आप देखिए कि मीडिया कर्मी जो है लगातार इस प्रयास में है कि उनके कैमरे में ये सारी तस्वीरें कैद हो। मैं भी कोशिश कर रहा हूं। देखिए नर्स दीदी आपको दिख रही हैं और इसके अलावे जो है ये जो मेडिकल जो स्टाफ हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो सनी जो इशारा कर रहे हैं, एक तो कि मेडिकल टीम के लोग यहाँ पर पहुंच गए, और दो चीज़ों पे जो सनी ने जोर दिया, आप सुन रहे थे सनी सरद को, जो वो बता रहे थे कि इसके पहले भी इसी तरीके से गिरफ्तारी पूजा सिंघल की हुई, जो सचिव रैंक की अधिकारी रही हैं। उनके पीए के यहाँ सुमन कुमार के यहाँ तकरीबन 21 करोड़ रुपए कैश की बरामदगी हुई थी, और उसके बाद जो है पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक उसी तरीके से मंत्री आलमगीर आलम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सिटिंग मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया, इसके पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर को भी गिरफ्तार किया गया था, हेमंत सोरेन को। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के लगातार झारखंड में कार्रवाई हो रही है। और एक जो पॉलिटिकल ईडी की कार्रवाई के इतर जो पॉलिटिकल एक जो हो रहा है, पॉलिटिकल जो बयानबाजी हो रहा है, और ख़ास करके चुनाव के दौरान जो चीज़ें घटती हुई दिखाई दे रही है कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका सा लगा है। कांग्रेस के लिए एक सेटबैक है कि उसके विधायक दल के नेता, झारखंड कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, ना ही सिर्फ मिनिस्टर नहीं थे, एक कांग्रेस के विधायक दल के नेता थे। जाहिर सी बात है कि अब गिरफ्तारी के बाद इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी कि चंपई सोरेन कैबिनेट का एक मिनिस्टर जो अब गिरफ्तार हो चुका है, इनको अब इस्तीफा भी देना होगा। तो आप देखिए कि लगातार इस तरीके की खबरें झारखंड से निकल करके आ रही है। भ्रष्टाचार के ऊपर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। सनी, अभी आपने देखा कि मेडिकल टीम पहुंची है यहाँ पर, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए ये एक प्रक्रिया है। जैसे ही किसी की गिरफ्तारी होती है सबसे पहले उनका मेडिकल चेकअप किया जाता है। आप विजुअल्स दिखाएं उधर, ताकि अगर कोई शारीरिक उन्हें दिक्कत हो तो उनका तुरंत इलाज वगैरह कराया जा सके। और यही वजह है कि अभी मेडिकल की टीम जो है पहुंची हुई है। और इससे पहले देखिए कि सदर अस्पताल ले जाया जाता था, लेकिन भीड़ काफी हो जाने के बाद मीडिया के कैमरे अधिक हो जाने की वजह से अब ये होने लगा है कि ईडी दफ्तर में ही मेडिकल चेकअप कराया जाता है और बाकायदा ईडी दफ्तर में ही रखा भी जाता है। अब कल मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद उन्हें ईडी जो है रिमांड पर ले सकती है, और रिमांड पर लेने के बाद उनसे लंबी पूछताछ की जा सकती है। संजय, आप देखिए कि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो संजीव कुमार लाल को रिमांड पर लेने के लिए ईडी ने कोर्ट में जो दस्तावेज दिए थे, उस दस्तावेज में उस जो पेपर सबमिट किया गया था, रिमांड पेपर, उस पेपर में इस बात का जिक्र था कि पिछले वर्ष जो चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी हुई थी, वीरेंद्र राम ने इस बात को कबूला था कि 1.5% जो कटमनी आता है उसका 1.5% पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स में बंटता है। तो आज की गिरफ्तारी के बाद ये स्पष्ट हो गया कि पॉलिटिशियन मतलब मंत्री मतलब ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, उस 1.5% का हिस्सा आलमगीर आलम के पास जाता था। और दूसरी बात, आज की गिरफ्तारी के बाद ये भी साफ हो गया कि अब कहीं न कहीं जो भी सेक्रेटरी रहे हैं या बड़े पदों पे रहे हैं विभाग में, उन पर भी गाज गिर सकती है। अगर मंत्री आलमगीर आलम रिमांड में पूछताछ के दौरान या फिर संजीव कुमार लाल पूछताछ के दौरान ये बातें कबूलते हैं, तो कई बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। तो आज की गिरफ्तारी से आप सनी को सुन रहे हैं, आप सनी सरद को सुन रहे हैं, और आप देखिए कि बड़ी खबर की ओर इशारा कर रहे हैं सनी कि ये गिरफ्तारी सिर्फ मंत्री आलमगीर आलम तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। जिस तरीके से इनके पीएस संजीव लाल के नौकर के यहाँ से पैसे की बरामदगी हुई,
कई तरीके के डॉक्यूमेंट्स मिले और उसमें बताया गया कि कई पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के पास पैसे जाते थे, ये जो वसूली के पैसे थे, टेंडर मैनेज करने के नाम पे जो पैसे वसूले जा रहे थे, ये पैसे कहां कहां जा रहे थे, अब सारी जांच होंगी। ईडी अब इनको रिमांड पे भी लेगी आलमगीर आलम को, और उसके बाद और अलग तरीके से जो है जांच पड़ताल का जो दायरा है वो बढ़ेगा, उसमें भी विस्तार होना है। और ऐसे में ब्यूरोक्रेट्स यानी कि सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों तक भी जो है ईडी पहुंच सकती है। इसके पहले भी पूजा सिंघल गिरफ्तार हो चुकी हैं, छवि रंजन अब भी जेल में हैं। तो आप देखिए कि भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है। इसके पहले छवि रंजन हो, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन हो, या फिर पूजा सिंघल और दूसरे बड़े अधिकारी लाइजनर्स, और अब इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी गिरफ्तारी है पॉलिटिशियंस में, वो मंत्री आलमगीर आलम के रूप में है। और आप देखिए कि ये सिर्फ भ्रष्टाचार के मामले तक सीमित नहीं रहने वाला है, ये मामला पॉलिटिकल भी है, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ भी मामला है। बीजेपी को एक बड़ा मौका दे दिया है कांग्रेस पार्टी ने आलमगीर आलम के रूप में। बीजेपी के न केवल सिर्फ स्थानीय लीडर बल्कि राष्ट्रीय स्तर के नेता भी, ये जो बड़े मात्रा में जो पैसे की बरामदगी हुई मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के यहाँ से, उसको बीजेपी मुद्दा बना रही है। चुनाव चल रहा है, झारखंड में पहले फेज का मतदान हुआ है, और ऐसे में मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी कांग्रेस के लिए बड़ा सेटबैक है। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि कांग्रेस ने एक बड़ा मौका दे दिया है, इंडिया अलायंस को एक बड़ा झटका लगा है मंत्री आलमगीर आलम के रूप में। सनी आपको बता रहे थे कि कैसे पैसों की बरामदगी के बाद से ही मंत्री आलमगीर आलम को किनारे किया गया। राहुल गांधी की सभा में मंच पे इनको जगह नहीं मिला, बाकायदा फ़ोन कर दिया गया कि आप दूर ही रहें। उसके बाद से कई बड़े मौक़ों पे, बड़े पॉलिटिकल कार्यक्रमों में मंत्री आलमगीर आलम को बुलाया नहीं गया। तो आप देखिए कि झारखंड कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका आलमगीर आलम के रूप में। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो ईडी दफ्तर के बाहर से है। थोड़ी देर पहले आपने देखा, आप जो तमाम दर्शक जो हजारों की संख्या में लगातार बने हुए हैं फॉलोअप पे, आप देख पा रहे होंगे कि कैसे मेडिकल की टीम आई थोड़ी देर पहले। और अब जो कानूनी प्रक्रिया है, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद मेडिकल जांच कराया जाता है, वो आलमगीर आलम का भी कराया जा रहा है। अब आप देखिए कि ये मामला किस ओर बढ़ता है। हालांकि अब थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि पॉलिटिकल लोगों का बयानबाजी भी इस पे शुरू हो जाए और अलग अलग दलों के नेता अपने अपने हिस्से का बयान भी दें। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है पूरे राज्य के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए और आलमगीर आलम के समर्थकों के लिए, इंडिया अलायंस के लिए, वो यही है कि आलमगीर आलम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सनी, बिल्कुल, देखिए संजय, अब इम्पोर्टेंट ये भी होगा कि कल कोर्ट में जब मंत्री आलमगीर आलम को पेश किया जाएगा, फिर से जो रिमांड पेपर सबमिट किया जाएगा, उसमें इस बात का जिक्र होगा कि आखिर आलमगीर आलम की जो गिरफ्तारी हुई है और इनसे पूछताछ करनी क्यों जरूरी है, वो साफ इंडिकेशन होगा। देखिए, आज की गिरफ्तारी से संजय इतना तो साफ हो गया कि संजीव कुमार लाल जो आप सचिव जो पीएस थे आलमगीर आलम के, उन्होंने इस बात को जरूर कबूला होगा ये पैसे मंत्री आलमगीर आलम के हैं या फिर इस पैसे में मंत्री आलमगीर आलम का हिस्सा है। और यही वजह है कि ईडी सीधे आलमगीर आलम के गर्दन तक पहुंच चुकी है। अब दूसरी बात, जो ऑलरेडी पेपर कोर्ट में सबमिट कर दिया गया है, उस पेपर को अब झुटलाया नहीं जा सकता, जिसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र था कि 1.5% जो है वो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन में पैसे बचते थे। पॉलिटिशियन तो पुलिस ईडी की गिरफ्त में आ गए, अब ब्यूरोक्रेट्स कौन थे? ब्यूरोक्रेट्स का चेहरा क्या सामने आ पाएगा? बिल्कुल, किसी ब्यूरोक्रेट्स को भी आगे नोटिस करेगी या नहीं करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आज की गिरफ्तारी से देखिए कई चीजें स्पष्ट हो गई कि जो पैसे बरामद हुए थे, लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर ये पैसे किसके हैं और ये पैसे कहाँ जाने वाले थे। तो ईडी ने रिमांड पेपर जो सबमिट किया था, उससे ये तो साफ हो गया था, फॉलोअप ने अपने दर्शकों को बताया भी था कि ये पैसे कट मनी और ट्रांसफर। बिल्कुल सनी जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, और जो सवाल पूरे राज्य में बना हुआ था कि ये जो संजीव लाल के नौकर के यहाँ से जो इतनी भारी संख्या में, भारी मात्रा में जो पैसे की बरामदगी हुई, कैश बरामदगी हुई, वो पैसे किसके थे, उसका जवाब एक हद तक ईडी ने आज दे दिया है आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद। आप देखिए कि आलमगीर आलम को गिरफ्तार जब किया गया है
भले ही इसको लेकर के आधिकारिक कोई बयान ईडी के तरफ से नहीं आया, लेकिन अनऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक बताया यही जा रहा है कि जो सवाल ईडी के अधिकारी आलमगीर आलम से पूछ रहे थे उसका वो जवाब नहीं दे पाए। बार बार जो है एक ही तरीके का जवाब दे रहे थे और कोशिश में यही लगे हुए थे कि किसी तरीके से उनको छुटकारा मिल जाए। कल 10 घंटे तक तकरीबन पूछताछ हुई। ईडी ने बाकायदा एक मौका भी दिया कि ठीक है आप कल आइए और कल आप बताइए कि आप कैसे इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन आलमगीर आलम के तरफ से कोई जवाब जो है सही तरीके से नहीं दिया गया और ऐसे में ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अब सवाल ये है कि क्या ये गिरफ्तारी आखिरी गिरफ्तारी है इस 35 करोड़ कैश बरामदगी के मामले में? तो अब इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। ईडी अब इनको रिमांड पे लेगी, जैसे कि पहले संजीव लाल को रिमांड पे लिया गया, जहांगीर आलम को रिमांड पे लिया गया। आलमगीर आलम को भी इन दोनों के साथ बैठा करके क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी और उसके बाद और जो दूसरे लोग हैं, हालांकि बताया ही जा रहा है, सनी क्या बता रहे थे? सनी बता रहे थे कि 1.5% कमीशन का खेल चल रहा है, लेकिन आम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, जो मीडिया के लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स के लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो इन सारी चीज़ों पे नज़र रखते हैं, ख्याल रखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, वो लोग ये मानते हैं कि ये महज 1.5% कमीशन का ही खेल नहीं है। एक कमीशन जो है 1.5% तक सिमटा हुआ नहीं है, इसका दायरा बहुत ही बड़ा है। तो अब जब जांच होगी, आलमगीर आलम अब ईडी के गिरफ्त में हैं, आलमगीर आलम से जब ईडी जो है सवाल जवाब करेगी उसके बाद ही सारा कुछ स्पष्ट हो पाएगा। तो थोड़ा इंतजार करना होगा इस पूरे मामले के लिए। हालांकि एक पॉलिटिकल बयान जिस तरीके से आते रहता है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, जाहिर सी बात है कि इस तरीके के बयान आएंगे कि आलमगीर आलम को फंसाया गया या फिर भ्रष्टाचार को लेकर के आलमगीर आलम के ऊपर जो है आरोप लगाए जाएंगे। लेकिन सच क्या है? सच तो यह है ही, जिसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, कि 35 करोड़ रुपए कैश बरामदगी हुई है। ये शर्मनाक दृश्य जो 4, 5, 6 दिनों पहले पूरे देश भर में झारखंड से निकल करके घूमा, उसको तो कोई नहीं खारिज कर सकता है। तो आप देखिए कि लगातार झारखंड से इस तरीके के विजुअल्स जो देखने को मिल रहे हैं। 1.5 साल 2 साल पहले भी निलंबित IAS पूजा सिंघल के PA के यहाँ से भी 21 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई थी और अब उसी 2 साल के बाद जो है आसपास जो है ये तकरीबन 35 करोड़ रुपए की बरामदगी होना, वैसे राज्य में जहाँ पे लोग काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे हैं, तमाम तरीके के खनिज संसाधनों होने के बावजूद अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और लोग आप पर किस तरीके से भरोसा करें? अगर मंत्री की गिरफ्तारी हो रही है, ठीक बात है कि आरोप है, लेकिन वो जो पैसे की गिरफ्तारी हुई, क्या उसको भी खारिज किया जा सकता है? क्या उसको भी झुठलाया जा सकता है? वो जो झोले से पैसे गिराए जा रहे थे, क्या उसको भी झुठलाया जा सकता है? आप लाख तरीके का बयान देते रहें, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, लेकिन आम लोग लगातार इन तरीके की चीज़ों को देख रहा है और भ्रष्टाचार को लेकर के ईडी अपने तरीके से कार्रवाई कर रही है। ठीक है कि ईडी के ऊपर भी आरोप लगता है कि ईडी एक तरफा कार्रवाई कर रही है, एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है, सिर्फ कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। इसको सच भी मान लिया जाए तब भी क्या इसको झुठलाया जा सकता है कि वो भारी मात्रा में जो कैश की बरामदगी हुई वो गलत है? क्या उसको खारिज किया जा सकता है? फिलहाल आप बने रहिए और तस्वीर जो है आप देखिए ईडी दफ्तर के बाहर का है। कोशिश हमारी यही होगी कि अगर मेडिकल जांच के बाद, हालांकि अब तो यह संभव नहीं है कि मंत्री आलमगीर आलम को इस कार्यालय से बाहर निकाला जाए, क्योंकि ईडी गिरफ्तारी के बाद मेडिकल जांच के लिए बाहर ले जाती है, लेकिन मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की टीम को भी अंदर बुला लिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि अब आलमगीर आलम इसी में जो है कैद रहेंगे। आज रात उनकी यहीं बीतेगी और संभवतः कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेशी के दौरान ही आलमगीर आलम की अब तस्वीरें जो है आप तक पहुंच पाएंगी। फॉलो अप पे आप बने रहिए, हम कोशिश करेंगे कि फिर से अगर कोई इसमें कोई अपडेट है आती है तो आप तक फिर से हम लोग पहुंचते हैं। शुक्रिया।